जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय, जिसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को पापी आत्माओं के दुखदाई जन्म के बारे में बताया है। भगवान विष्णु बताते हैं किस तरह स्त्री पुरुष के मिलन से मनुष्य का जन्म होता है। प्रसव के 3 महीने के अंदर पापी आत्मा का शरीर बनना शुरू हो जाता है। 1 रात में मांस का टुकड़ा, 5 रात में गोल, 10वें दिन में वृक्ष के फल जैसा बन जाता है। 1 महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ और दूसरे हिस्से, तीसरे महीने में बाल, नाखून, हड्डी, लिंग, चौथे महीने में तल पदार्थ, 5वें महीने में भूख प्यास और 6ठे महीने में वह बच्चा दानी के बाईं ओर चला जाता है। जिस्म के बाकी हिस्सों का बनना माता के खान पान पर निर्भर है। अपनी पीठ और शरीर के बीच में सिर दबा होने से यह अपने हाथ पैर हिला नहीं सकता। इस समय अलौकिक शक्ति से पिछले जन्म में किए हुए कर्म याद आते हैं। 7वें महीने के आरंभ से उसे चेतना आनी शुरू होती है और वह गर्भशाला में हिलना शुरू करता है। ईश्वर से विनती करता है, यदि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं सदा आपके चरणों में पड़ा रहूँगा, लेकिन यदि मेरे पाप कर्मों से मुझे सदा दुख भोगने पड़ेंगे तो मैं कभी बाहर नहीं आना चाहता। गर्भाशय में 10 महीने पड़े हुए उसकी पीड़ाओं को देखते हुए कृपालु भगवान उसको बाहर निकालकर उसका जन्म करवाते हैं। सिर नीचे जबरदस्ती बाहर निकला हुआ पीड़ित अपनी समस्त यादों को खोकर नए वातावरण को देखकर शिशु के रूप में घबराकर रोता है। बचपन के दुखों को झेलता हुआ जुवानी में अपनी इंद्रियों के वश बुरी आदतों में फंसा दुर्लभता से मिले मनुष्य जीवन को यूं ही बर्बाद करके वृद्ध अवस्था में बीमारियों से घिरा मृत्यु के पश्चात फिर नरकलोक में जाता है। इस तरह बुरे कर्मों के जाल में फंसा मेरी प्रकृति से पापी कभी मुक्त नहीं होता। तो दोस्तों, यह 8वां अध्याय संपन्न हुआ। इसमें आपने जाना किस प्रकार पापी आत्माओं का जन्म होता है और वह किस प्रकार इस जन्म मरण के चक्कर में घूमती रहती हैं। अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें इस मोह माया के जाल से बाहर निकलकर हरि का स्मरण करना होगा। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको इस अध्याय से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय माता दी, जय श्री हरि।